मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बच्चे, आज हम 12वीं कक्षा का आपका पहला पाठ काव्यखंड से आत्म परिचय पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपकी वीडियो जा चुकी हैं, उसमें भी आपने थोड़ा सा हिस्सा इस कविता का पढ़ लिया होगा। इसके जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो अमिताभ बच्चन के भी फादर रहा करते थे और वो काफी अच्छे कवि थे और देश समाज के लिए उन्होंने बहुत सारी रचनाएं अपनी लिखी हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने आत्म परिचय, अपनी आत्मा का सच्चा परिचय देते हुए कहा है कि मेरी आत्मा में अभी भी कुछ है जिसे मैं लिख रहा हूँ। उन्होंने बताया कि इस समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास जिम्मेदारियों का बोझ ना हो। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति समाज की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने निजी जीवन की जिम्मेदारियों को भी जीता हुआ चलता है। तो कहते मैं तो सच में एक कवि हूँ और मेरे ऊपर भी समाज की और देश की बहुत सारी जिम्मेदारी है कि युवा पीढ़ियों को मैं अच्छी अच्छी रचनाएं लिखकर पेश करूं। कहते मैं संसार की जिम्मेदारियों को भी समझता हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होना चाहता, उसे बंधन नहीं मानता, बल्कि मैं उनका भार खुशी खुशी से हर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जिम्मेदारियों की वजह से व्यक्ति जो है हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, इस दुनियादारी को छोड़ के चला जाता है। लेकिन कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट हैं और समाज का दायित्व भी मेरे पास पूरा पूरा है। इसलिए मैं फिर भी प्रेम से जीने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये भी बताते हैं अपनी निजी पलों को आपसे शेयर करते हुए और आपसे बांटते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई था जो आया और मेरे दिल के तारों को बचाकर चला गया। अर्थात यहाँ पर अपनी पत्नी जो उनकी एक्सपायर हो चुकी थी उनके बारे में विवरण करते हुए कहते हैं कि वो मेरे जीवन में आई थी और ऐसे 2 पल के लिए चली गई, अर्थात कुछ समय का साथ ही मेरा और उसका रहा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस संसार में हूँ। मैं मन में भले ही दुखी हूँ लेकिन बाहर से लोगों को खुश दिखता हूँ और इस संसार का और मेरा कोई नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार मेरे तरीके से नहीं सोचता। मैं प्रेम से लबालब भरा हुआ हूँ और बांटना चाहता हूँ वो जो मेरे मन की भावनाएं हैं, जो मेरे मन के भाव हैं, लेकिन ये संसार नहीं सुनता। ये उन्हीं कवियों का या उन्हीं साहित्यकारों का आदर करता है जो इनके जैसा लिखते हैं। अर्थात कहने का मतलब समाज के अनुसार यदि कोई कवि लिखता है तो उसको खूब मान सम्मान मिलता है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं समाज से अलग हूँ, मेरी सोच अलग है, इसलिए मेरी रोज की बनती नहीं है। फिर भी मैं अपने प्यार के सहारे आगे बढ़ रहा हूँ। लोग यहाँ धन दौलत न जाने क्या क्या करने के लिए संसार में हैं, ठीक है, पाना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास क्या है? प्रेम रूपी दौलत है, ठीक है, चाहे भले ही वो खंडित है, टूटा हुआ है, चाहे उसका थोड़ा सा ही अंश है मेरे पास, लेकिन फिर भी क्या है, मेरे पास अनमोल धरोहर है। और ऐसी अनमोल धरोहर को पाने के लिए बहुत बड़े राजाओं ने बहुत बड़े बड़े महल छोड़ दिए हैं और उनको छोड़कर उन्होंने प्रेम की प्राप्ति की है। तो मेरे पास भी ऐसा ही प्रेम है जिसके खंडित है और ऐसे प्रेम को मैं उपहार के स्वरूप समझता हूँ और उपहार होने के नाते मैं लोगों में बांटना चाहता हूँ अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, अपने मनोभावों को, अपनी संवेदनाओं को। लेकिन ये संसार सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि अगर मेरे इस प्रेम की कहानी को या मेरी सच्ची भावनाओं को या मेरी संवेदनाओं को अगर ये संसार सुने तो वास्तव में वो झूम उठेगा, खुशियां आएंगी, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपनी इस आत्म परिचय कविता में अपने निजी जीवन को आपके साथ बांटते हुए उन्होंने अपने दुख और पीड़ा को बताया है। कहता है वैसे तो मैं एक शांत, सरल और विनम्र कवि दिखता हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर भीतर आग है जिसे क्या है, मैं लोगों में क्या है भड़क रही है, जिसे मैं कहना चाहता हूँ, भभकना चाहता हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। फिर भी मैं अंदर से दहक रहा हूँ और फिर भी मैं खुश होकर जनता के सामने दिखाई दे रहा हूँ। इस तरह से आप इस कविता को पढ़ेंगे। तो आप किताब खोल लीजिए क्योंकि हम किताब से ही अगली जो कड़ियां हैं कविता की उन पदों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा, तो हम पढ़ रहे थे। कवि कह रहा है कि मैं और जग और, यानी कि मैं अलग हूं तथा संसार अलग है। ठीक है, इस और का मतलब और इस और का मतलब होता है अलग, ठीक है, विशेष, कि मैं और संसार जो है अलग है। और का मतलब तथा, कहते मैं अलग विचारधारा का हूं तथा संसार अलग विचारधारा का है। कहाँ का नाता? कहते मेरा और इसका कोई भी संबंध नहीं है, यानी मेरा और इसमें कोई भी ताना बाना नहीं बनता। यानी मेरी सोच अलग है, संसार की अलग है, तो ये कहाँ का नाता कि कोई भी नाता हमारा नहीं है, अर्थात मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है।
मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। कहते ऐसा संसार जो मतलब ही है, कहते ऐसे संसार को तो मैं क्या है बना बना कर कितने जग रोज मिटाता हूँ, न जाने कितने संसार ऐसे मिटाकर मैं छोड़ देता हूँ। कहते ऐसे संसार से कोई नाता नहीं है कि मैंने न जाने ऐसे संसार तो मैंने कितने बना बना कर छोड़ दिए हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग का मतलब संसार, जिसका मतलब जिस पृथ्वी पर, कहते ये जो संसार है जिस धरती पर धन दौलत जोड़ता रहता है, यानी ये संसार धन माया के चक्कर में पड़ा रहता है, ऐसा संसार है। कहते मैं प्रति पग, कहते मैं प्रत्येक चरण में या प्रत्येक कदम कदम पर उस संसार को ठुकराता, कहते ऐसे संसार को तो मैं ठोकर मारता हूँ। यानी कि जहां पर संसार धन दौलत के पीछे भागता है, ऐसे संसार को तो मैं ठोकर मारता हूँ, अर्थात मुझे ऐसे संसार की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अगले पहरे पे चलते हैं। अगला पहरा कह रहा है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कहते हैं मैं मतलब मैं, निज का मतलब अपने, रोदन का मतलब रोने, मैं का मतलब मैं, राग का मतलब संगीत गीत, लिए फिरता हूँ। कहते मैं रो रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने ही रुदन में, अपने ही दुख में राग लिए फिर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में संगीत है। यानी कि मैं रो भी रहा हूँ और अपने लिए संगीत को भी बुन रहा हूँ, संगीत को लिए हुए फिर रहा हूँ। निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अपने दुख में भी मैं संगीत ढूंढने की कोशिश करता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कहते लगता है कि आपको मेरी वाणी शीतल है। शीतल का मतलब आप जब सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा ही कोमल मधुर व्यवहार का आदमी हूँ, लेकिन कहते ये शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर आज भी आग है, धधक रही है, वो पीड़ा है, जो वो दुख है जो मैंने अपनी प्रिय के लिए छुपाया हुआ है। कहते वो आग आज भी मेरे भीतर धधकती रहती है, फिरती रहती है। ठीक है, मेरा मतलब मैं निज रोदन, मेरे रोने में भी एक संगीत फिर छुपा है, मेरी शीतलता में भी एक आग छुपी है। लगता हूं मैं शीतल स्वभाव का हूं, लेकिन उसके बावजूद में मेरे अंदर भी क्या है, विरह की वेदना है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। ठीक है, प्रसाद का मतलब होता है महल, या आपने नौवीं में पढ़ा होगा प्रसाद और प्रासाद का मतलब। कहते हो जिस पर, कहते हैं ऐसा, ठीक है सॉरी वापस ले, भूपों के प्रसाद नौछावर, कहते जिस पर राजाओं ने महल भी नौछावर कर दिए। ऐसा, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जिस पर राजाओं ने अपने महल भी नौछावर कर दिए, वो चीज मेरे पास है, वो विरह मेरे पास है। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कहते मेरा जो जीवन है वो खंडर जरूर बन चुका है। खंडर का मतलब जैसे मकान धराशायी हो जाता है, उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता। कहते उसी तरह से मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरे जीवन जो है बिखर गया है। खंडर का मतलब बिखर गया है। मैं वो बिखरे हुए हिस्से को, उस प्रेम के खंडर को, उस प्रेम की खंडर मतलब जो उसने इच्छाएं हैं उनको खंडर कहा है, जो पूरी नहीं हुई उन्हें खंडर कहा है। कहते वो खंडित प्रेम का भाग लिए हुए मैं फिर रहा हूँ। कौन सा प्रेम? जो सच्चा प्रेम है। कहते ऐसे सच्चे प्रेम को पाने के लिए न जाने इस पृथ्वी पर कितने लोगों ने, कितने राजाओं ने अपने महल छोड़ दिए। अर्थात कहने का मतलब कि प्रेम यदि सच्चा है तो प्रेम को पाने के लिए बड़े से बड़े महल भी लोग या बड़े से बड़े राजा ने भी महल, धन दौलत सब छोड़ दी है। अर्थात धन दौलत के पीछे प्रेम नहीं देखा जाता, प्रेम मन से देखा जाता है। कहते चाहे भले ही वो खंडित हो, टुकड़ा हो, लेकिन आज है तो मेरे पास। कहते ऐसी अनमोल धरोहर मेरे पास है जिसमें बड़े बड़े राजाओं ने अपने महल तक न्यौछावर कर दिए थे, अर्थात महलों को भी छोड़ दिया था। ऐसा प्रेम, उस प्रेम का अंश, टुकड़ा आज मैं लिए हुए घूम रहा हूँ। इतना सच्चा मेरा प्रेम है। कौन कहता है? हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। कहते मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। अब कवि समाज की ओर व्यंग करते हुए कहता है, इशारा करते हुए कहता है, कहते मैं रो रहा हूँ, अर्थात मुझे बड़ा दुख है, मैं रो रहा हूँ। इसको तुम कहते हो गाना। कहते मैं तो रो रहा हूँ, अपनी व्यथा बता रहा है ना वो। तो कहते ऐसा लगता है कि मतलब अपनी व्यथा को लिख कर तुम्हें बता रहा है वो, और तुम क्या, वो क्या कह रहा है, मैं तो रो रहा हूँ।
इसको तुम कहते हो गाना। कहते तुम कह रहे हो कि ये अपनी बातें गा रहा है। कहते मैं बातें नहीं गा रहा हूँ अपनी, मैं तो रो रहा हूँ। ठीक है, मेरे मन में जो है वो बता रहा हूँ। कहते मैं रो रहा हूँ, इसको तुम कहते हो गाना, कि मैं मेरी बातों को तुम गाना बता रहे हो, कि अपना गाना गा रहा है, अपनी बात रख रहा है। कहते मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। कहते जब मैं फुट फुट कर रोया, यानी रोया जब तो तुम कह रहे हो गाना गा रहा है, अपनी बातें बता रहे हैं, लेकिन कहते मैं फुट फुट कर खूब रोया अपने दुख में, तो तुम कहने लगे छंद बनाना। छंद का मतलब कविता। तो कह रहा है कि लोग कहते हैं ये तो कविता बना रहा है, यानी कि कोई बेवफाई में कुछ गाना शुरू कर दे तो लोग कहेंगे बेवफाई नहीं, ये तो प्रेमी है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये तो गाता है, कवि है ये, इसलिए क्योंकि प्रेम ये जो है आपके ये हरिवंश राय बच्चन जी, वो भी तो कवि है। कहते मैं अपनी बारे में रो रहा हूँ, लेकिन लोग इसे गाना समझ रहे हैं। मैं फूट फूट कर रो रहा हूँ, जब दुख बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी मैं रो रहा हूँ, और लोग कह रहे हैं नहीं रो नहीं रहा, वो तो अपनी कविता बना रहा है, अर्थात कविता लिख रहा है। अब कवि को इस बात से ऐतराज है, क्या कह रहा है, कवि न क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। तो कह रहा है कि क्यों कवि कहे संसार मुझे संसार कवि मत कहो, मुझे कवि के रूप में मत देखो, अपनाओ मत, मैं कवि नहीं हूँ। कवि कह रहा है कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं दुनिया का एक सच्चा नया दीवाना हूँ। अर्थात मैंने भी प्रेम किया है, तो मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, एक नया प्रेम करने वाला प्रेमी हूँ। मुझे दुनिया कवि के रूप में क्यों देखती है, मेरे मन में भी तो दुख है, मैं भी तो आपसे कह रहा हूँ। तो कहते मुझे दुनिया एक नए दीवाने के रूप में जाने, ना कि एक कवि के रूप में। ये कवि की इच्छा है। कवि कहता है मैं जो लिख रहा हूँ उसे तुम एक कविता मत समझो, मैं जो लिख रहा हूँ उसे तुम कवि की एक रचना मत समझो। कहते मैं भी तो कोई दीवाना हो सकता हूँ, प्रेम का दीवाना हो सकता हूँ, और मैं भी दुनिया का एक नया दीवाना हूँ कि लोग मुझे इस नए दीवाने के नाम से जाने। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कहते मैं दीवानों की तरह, जैसे लोग प्रेम में पागल हो जाते हैं, कहते उसी तरह से मैं दीवानों का वेश बना लिया है मैंने, मैं उसी की तरह रहता हूँ, दिन रात उन्हीं में डूबा रहता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता का मतलब होता है मदमस्त भरा हुआ प्रेम, निशेष का मतलब जो कभी भी खाली ना हो। कहते मेरे मन के अंदर इतनी मादकता है, इतना प्रेम का नशा है कि जो खत्म नहीं हो सकता, उस प्रेम को मैं लिए हुए घूम रहा हूँ। तभी तो क्या हूँ, मैं दीवाना हूँ। और उसी के वेश में, जैसे दीवाने अपना हाल बना लेते हैं, प्रेम में पागल व्यक्ति पागलपन नजर आते हैं, ठीक है, या प्रेम में पागल हो जाते हैं, कहते उसी तरह की हालत, उसी तरह का हाल मेरा हो गया है। और मेरे मन के अंदर इतना प्रेम है कि जो कभी भी खाली नहीं किया जा सकता। कहते इतना प्रेम है जिसको सुनकर जग झूमे। कहते अगर मैं संसार को सुनाने बैठूं तो जग झूम उठेगा, झुक जाएगा मेरे प्रेम के आगे, लहलाएगा, यानी कि क्या है, फलेगा फूलेगा। अर्थात मैं अपनी प्रेम की बातें बताने लगूं या सुनने लगे लोग, तो जग जो है झूम उठेगा, मेरी बातों को सुनकर झुक जाएगा मेरे प्रेम के आगे और लहराएगा। अर्थात मस्त लोग जो हैं, प्रेमी जो लोग हैं, वो आगे लहराते रहेंगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिर रहा हूँ। कहते मेरे पास एक ऐसा मस्ती का संदेश है जिसे मैं लोगों में बांटना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बताया कि उसको कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो उसे क्या मान रहे हैं, कवि मान रहे हैं कि ये तो कवि है, ये क्या प्रेम कर सकता है। तो उन्हें लग रहा है कि ये कवि जो है कोई कविता लिख रहा है। कहते मैं कविता नहीं लिख रहा, आत्म परिचय दे रहा हूँ, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे कवि ही समझ रहे हैं। वो कह रहा है कि मुझे कवि के नाम से क्यों जानते हो तुम मुझे एक नया दीवाना समझो। और ऐसा दीवाना जैसे दीवाने का हाल हो जाता है, ठीक है, कोई होश हवास नहीं रहता, ऐसा ही मेरे मन के अंदर भी इतना प्रेम है, भरा पड़ा है, जिसको मैं संसार को सुनाना चाहता हूँ। और संसार सुनेगा तो झूम उठेगा, झुक उठेगा, लहलाएगा, लेकिन इस मस्ती के संदेश को मैं लिए हुए फिर रहा हूँ और कोई भी उस संदेश को सुनना नहीं चाहता। इस तरह से हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी इस कविता में अपने निजी संबंधों को आपको बताया है कि किस किस तरह से उन्होंने कष्ट झेला है और किस किस तरह से संसार अलग हो जाता है ऐसे लोगों से, और क्या है कि उनके प्रेम का मजाक उड़ाता है और उन्हीं का आदर करता है जो सच्चे कवि नहीं होते हैं, लेकिन वो दुनियादारी की तरह चलते हैं। लेकिन कहते हैं वो दुनियादारी की तरह नहीं चलना चाहता, और कहते हैं इसलिए मेरा और संसार से मेरा कोई नाता नहीं है। संसार
नैया पार लगाने के लिए बहुत सारे सहारों की जरूरत होती है उसे, लेकिन कहता है मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक प्रेम का सहारा है जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ उसके साथ। कहते हैं इसी तरह से आपको लग रहा होगा कि मेरी जो वाणी है वो शीतल और कैसी है, विनम्र है, लेकिन मेरे अंदर भी उस प्रेम की जो आग है वो भरी पड़ी है। फिर भी सोचता हूँ कि उस प्रेम का कुछ हिस्सा तो मेरे पास है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि कम से कम टूटा ही सही, खंडित ही सही, लेकिन टूटा हुआ प्यार तो है मेरे पास। लेकिन कहते इस प्रेम को पाने के लिए भी बहुत सारे राजाओं ने अपने महल छोड़े हैं, तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे को इतना प्रेम तो मिला। ठीक है। अब कह रहे मैं रो रहा हूँ, लोग मुझे गाना कह रहे हैं, मैं फुट फुट कर रोया तो ये कह रहे हैं कविता लिख रहा है। कहते मैं कविता के रूप में कवि नहीं बनना चाहता, लोग मुझे दीवाने के नाम से जाने और मैं दीवानों का वेश बना लिया है मैंने, उसी की तरह मदमस्त होकर जी रहा हूँ, जिसे प्रेम को सुनकर लोग झूमेंगे, झुकेंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मैं ये मस्ती का संदेश लोगों में बांटना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपने आत्म परिचय के माध्यम से अपनी दुखद विरह पीड़ा को बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा पढ़ेंगे और साथ में जो पहली वाली गई है उसे भी आपने रिवाइज करना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और जिन बच्चों ने किताबें नहीं ली है वो किताबें भी ले लेंगे। ठीक है बेटा, चाहे आप मार्केट से परचेज कर लें या स्कूल का जो बुक शॉप का जो आपको नंबर दे रखा है आप उससे परचेज कर लें। और घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।